नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज है ट्यूसडे यानी रिव्यू और रिक्वेस्ट का दिन और अपने मित्र दीपक जी के रिक्वेस्ट पे आज मैं एक सीरीज का रिव्यू कर रहा हूँ। सीरीज का नाम है एनसीआर डेज, पूरा नाम है एनसीआर डेज ड्रीम्स, दोस्ती और एमबीए। टाइमलाइनर्स का ये क्रिएशन है, जी5 पर आप इसको देख सकते हैं। राइटर डायरेक्टर हैं अम्बरीश वर्मा। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत स्टोरी लाइन से हम देखते हैं मुनेश व्यास यानी मोनू को, जो कि जोधपुर में रहता है, एक कंपनी में काम करता है। पैसे बचाने के लिए हर तरह के तिकड़म वो अपनाता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड के पापा को इम्प्रेस करने के लिए वो एमबीए करना चाहता है, जिसके लिए वो गुड़गांव आ जाता है। वहीं हम देखते हैं नवीन को, जो कि गुड़गांव का लोकल बॉय है और आवारागर्दी में दिन गुजारता है, लेकिन उसे अब लगता है कि उसे भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। वो भी एमबीए करना चाहता है और एक लड़की है सहर, वो भी इनकी क्लासमेट है। और इन लोगों की मुलाकात एक रात को एक्सीडेंट में होती है। फिर अगले दिन वो पाते हैं कि वो एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में हैं और तीनों ही एमबीए कर रहे हैं। फिर इनके साथ क्या होता है, कैसे होता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है, अच्छे से लिखी गई है और प्रभावशाली ढंग से इसका निर्देशन भी किया गया है। और इस सीरीज में कई लाइफ लेसन्स भी हमको मिलते हैं। देखिए वैसे आप देखिए तो एक कहानी है, चल रही है कैंपस की, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करें तो काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ दिखती है वो है आत्मावलोकन। मतलब अपने आप का अवलोकन करना, अपने आप को इवैल्यूएट करना। देखिए कई बार होता ये है कि हमको ये लगता है कि हम तो सही हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, चीज़ें ठीक नहीं हैं, सारी दुनिया ही खराब है। या कई बार जब हम अपने आस-पास के लोगों से कुछ व्यवहार करते हैं या फिर ये मान लेते हैं कि भाई ये तो अपना ही है, तो हम फिर टेकन फॉर ग्रांटेड उसको लेने लगते हैं। तो यहाँ थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, आत्म अवलोकन करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि गड़बड़ी हम में भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो अपने चरित्र की कुछ कमियाँ होती है, लोग उसको जनरली एक्सेप्ट नहीं करते। हर आदमी में कुछ न कुछ कमी तो है, लेकिन हम उसको कवर अप करके रखना चाहते हैं दुनिया से बचा करके, कि किसी को पता न चल जाए। और जैसे कई बार हमको किसी चीज़ से भय होता है या हम इतने फ्रैंक नहीं हो पाते, घुल-मिल नहीं पाते, तो इनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, इनकी पहचान नहीं करेंगे, हम उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ दिखती हैं और अच्छी बात ये है कि यहाँ कोई ज्ञान नहीं दे रहा है आपको। यहाँ कोई प्रीचिंग नहीं चल रही है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो इनका सर्कमस्टेंसेस हैं, जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, उससे ये बातें समझ में आती हैं और ये इस कहानी का एक मजबूत पहलू है। जो यहाँ कैरेक्टर्स रखे गए हैं, वो बहुत दमदार तरीके से रखे गए हैं, दमदार तरीके से पेश भी किए गए हैं। और इस सीरीज़ में दोस्तों आपको थोड़ी कॉमेडी भी दिखती है, कॉलेज लाइफ़ की थोड़ी मौज-मस्ती भी दिखती है। तो ये जो सीरीज़ है, एक बहुत ही एंटरटेनिंग सीरीज़ है और बहुत मज़ेदार सीरीज़ है, एक अलग हट के सीरीज़ है। और यहाँ कॉमेडी का जो एलिमेंट है, वो भी काफ़ी ही अच्छा है, ख़ास करके जिस तरह से यहाँ पंचेज़ आते हैं। और निखिल विजय, ख़ास करके मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने कॉमेडी के दृश्यों को बहुत ज़्यादा एलिवेट भी किया है। और दोस्तों यहाँ जो डायलॉग्स हैं वो अच्छे से लिखे गए हैं और हरियाणवी एक्सेंट है वो भी अच्छा है, लेकिन कुछ लूप होल्स आपको यहाँ ज़रूर दिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि 2 कैरेक्टर्स पे तो ज़्यादा फ़ोकस किया गया, लेकिन शहर के कैरेक्टर को या उसके बैकग्राउंड को दिखाने की कोशिश नहीं की गई। अगर उस कैरेक्टर को भी थोड़ा इन डेप्थ लेके जाते तो और भी मज़ा आने वाला था। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी सीरीज़ है, आप ज़रूर ही देखिएगा। बात करें अगर अदाकारी की, तो अम्बरीश वर्मा यहाँ आपको अभिनय करते हुए भी दिखेंगे और बहुत ही कमाल का अभिनय उन्होंने किया है। लेकिन जिनकी तारीफ़ इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा की जानी चाहिए
वो है निखिल विजय, और बहुत ही शानदार वो लगे हैं। जो उनकी कॉमिक टाइमिंग है, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, वो सब कमाल के हैं। इसके अलावा आप यहाँ दोस्तों देखते हैं हीर कौर को शहर की भूमिका में, या फिर राघविका कोहली हैं, अरुण कुशवाहा यानी छोटे मियाँ भी आपको दिखते हैं। तो अपनी-अपनी जगहों पर ये ठीक है, तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ आपको अच्छी दिखती है। 5 एपिसोड आए हैं इसमें, 30 से लेकर के 45 मिनट के आसपास के, और यहाँ कुछ जगहों पर अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मुझे ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी, मैंने काफ़ी इसको पसंद किया, मुझे काफ़ी एंटरटेन इस सीरीज़ ने किया है, और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।